जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या दो जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा, जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाले उसको तो क्या। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा, तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महातारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए, वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी कृष्ण कृष्ण शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण। बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर, हरे कृष्ण। सुबह से गई, पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को थी, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या की, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा, आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारे नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जाए। ऐसे अमृत में वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या?
वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। हरे कृष्ण उच्च स्वर से रोने लगी। वो शुरू हो गई हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा अब क्या प्रभाव। हरिदास जी अब बोले अब बात कर सकते, तो बात करने लायक नहीं रह गई। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई। का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा की है। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कहे पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है। उनका आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा इस समय आपके हृदय में क्या है। बोले भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित